ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पतित पावन बाबा की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। भगवान ने आज क्लियर कर दिया कि पतित पावन भगवान की श्रीमत पर चलकर ही तुम पावन दुनिया की राजाई प्राप्त करते हो। अपनी मत पर चलकर तुम रावण राज में ही पहुंच जाते हो, क्योंकि अभी अपनी मत अर्थात इस शरीर के भान में रहकर शारीरिक वृत्तियों से अपने आप को जब चलाते हो तो तुम कहाँ पहुंच जाते हो? गिरती कला में ही उतरते चले जाते हो। चढ़ती कला की तरफ चलने के लिए ईश्वर की बात पे चलना है। और उसके लिए कहते हैं ना कि आजकल आवाज़ों में तो हर किसी के ताकत होती है, हमें अपने विचारों को भी थोड़ी सी ताकत देनी है। और विचारों में ताकत देने के लिए तो भगवान कह रहे हैं ना कि मेरी मत पर चलो, अपनी मत पर नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज मत हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो पिता से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। समझ में आया? सर्विस पर कौन सी विशेष बात हमें ध्यान रखनी है? तो देखो, सर्विस पर अनेकों आत्मा से मिलते हैं, संगठन में चलते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी ही। अब जहाँ 10 बर्तन रखे हैं किचन में एक दूसरे के साथ, तो ढन ढुन तो होता ही है, नेचुरल है। उसी तरह से कोई ना कोई बात में तो हलचल होगी ही। लेकिन हलचल होने में हमें फंसना नहीं चाहिए। कोई परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए तो हम इतना गिर जाते हैं ना, और ये देखते हैं कि हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, या मन्नत पूरी न हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। सच है। यदि हमें हमारी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ें नहीं मिली, हमने ईश्वर से मन्नत मांगी, देवता के आगे पूरा माथा टेका कि हमें ये चाहिए, और नहीं पूरा होता है तो हमारा मन उधर से खट्टा हो जाता है, हम उनके पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। इसलिए रिश्तेदारों के क्या कहते, हम तो ईश्वर को भी भूल जाते हैं, क्योंकि समाज ऐसी है। अपनी मत पर चलेंगे तो यही सब होगा। और सर्विस में चलना है तो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं रूठना है। आपस में लून पानी होते हुए भी डिस सर्विस नहीं करनी। मन में कुछ खटास आई, उसको कैसे मिठास से बदल देंगे, यही भगवान हमें सिखाते हैं। कई बच्चे तो भगवान से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। अब उल्टे कर्म पर महाभारत की प्रसंग याद आ रही है। दुर्योधन, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन को मतलब मृत्यु सैया में पड़ा हुआ था, फिर भी उसको मृत्यु नहीं आ रही थी। घायल है, हर तरह से चोट लगी, सांस अटक रही, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। तो अश्वत्थामा ने आकर बोला कि दुर्योधन, तुम इतने कष्ट में हो, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही है? तो बोला कि मेरा मन बेचैन है। हम लोग 100 भाई थे, 100 मर गए और पांडव से 5 थे, वो जीवित हैं। तो कोई अगर मुझे इन पांडवों के सर काट कर मेरे सामने ला दे तो मैं चैन से मरूं। बदले की भावना से मैं एकदम पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हो रही, आत्मा अटकी हुई है। तो अश्वत्थामा का तो मित्र था वो, तो वो चल दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए अंतिम इच्छा आपकी जरूर पूरा करूँगा। और रात का समय था, तब अंधेरी रात्रि थी, तो पांडवों के बदले पांडव के बच्चे पड़े हुए थे। अश्वत्थामा ने उनके सर कपड़े में बांध कर ले आया। दुर्योधन ने जब देखा कि 5 ऐसे टुकड़े रखे हुए हैं तो बड़ा खुश। और दुर्योधन को एक अभिशाप का या श्राप था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब उसे एक बैग बहुत खुशी और 1 सेकंड में फिर बहुत दुख जब मिले, तभी उसकी मृत्यु होगी। ये उसको वरदान या श्राप जो होता। तो उसने जब 5 ऐसे देखे टुकड़े तो उसको बहुत खुशी हुई, अपार हर्ष हुआ एकदम। लेकिन जैसे ही कपड़े हटाए गए
पांडवों को न देखकर बच्चों को देखा, तब वो रोने लग गया। मतलब तत्क्षण उसे इतना दुख मिला कि ये तुमने क्या किया, हम सब तो कौरवों का तो नाश हो गया, सब बाल बच्चे सहित हम लोग खत्म है, तो ये वो बच्चे थे जो हमारा भी पिंडदान करते, और पांडव के बदले तुमने बच्चों को लिया है। बहुत दुखी हो गया, और जैसे ही उसको सुख मिला देखकर और फिर दुख हो गया ये महसूस करके क्या हुआ, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। तो ये था, उल्टे कर्म भी वो कर रहा था लेकिन आत्मा उसकी अटकी हुई थी, तो अंत में भी उल्टा ही कर्म हो गया। लेकिन अश्वत्थामा ने ये काम किया तो पांडवों की तरफ से तो उसको बहुत, मतलब उसका बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसको एक वरदान दे दिया गया कि वो सप्त ऋषि के एक ऋषि में से उसका नाम है। सप्त ऋषि हम लोगों ने सुना है ना। तो सप्त ऋषि पे एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलि व्यासु, अश्वत्थामा बलि व्यासु हनुमान च विभीषणम कृपाचार्य च, और एक कोई ऋषि है, ये सातों ऋषि चिरंजीवी हैं। यही सप्त ऋषि सप्त तारे के रूप में आकाश के मंडल में है, आभा मंडल में। इन लोगों का मतलब शरीर खत्म नहीं हुआ है, ये आज भी सप्तऋषि के रूप में जीवित है। ये उसे वरदान मिला था क्योंकि उसने मित्रता की पूरी शर्त पूरी की, है ना। तो कहने का बात है कि उल्टे सुलटे कर्म हो रहे तो हमारा अपना कर्म भाग्य तो बन ही रहा है, लेकिन यदि उसमें भी यदि हमारी भावना सच्ची है किसी के प्रति तो उसका फल मिलता है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। तो बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। अच्छा, हाँ, सप्तऋषि वाली बात याद आ गई। कौन से 7 तारे हैं जो आज भी जीवित हैं? तो अश्वत्थामा बलि व्यासु, मतलब अश्वत्थामा राजा बलि और वेद व्यास जी 3 ऋषि हो गए। फिर हनुमान जी भी जीवित है, और विभीषण विभीषण और कृपाचार्य, और लास्ट है परशुराम। ये 7 ऋषि हैं। ठीक है, तो बुद्धि रूपी झोले में अविनाशी ज्ञान रत्न से भरपूर करना है, खूब दान करना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है, बहुत प्यार से पिता को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना है, तवाई मतलब गरम तवा नहीं बनना जिसमें शीतल जल की भी एक बूंद पड़े तो वो छनछना जाए। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। कैसे बनेंगे? हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से पिता स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। जब हम ये समझते नहीं कि हमें चलाने वाला कौन, हमें बनाने वाला कौन, उसकी याद में रहेंगे तो हम स्वतः निमित्त बन जाएंगे। करावनहार तो वही है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्यात्मा है, पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्यात्मा कभी ही पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले पिता समान। तो मास्टर शिक्षक बनना है ना। शिक्षक है हमारे परम पिता परमात्मा, और हम उनके बच्चे मास्टर शिक्षक। तो मास्टर शिक्षक जो बनते हैं वे सदा अपने पुण्य का खाता जमा करते और कराते हैं भगवान जैसे। इसके लिए सदा स्मृति में रहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, मैं करणहार हूँ, करणहार शिव बाबा है। स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। तो संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। अब जैसे वो कथा थी ना
एक शिक्षक ने कहा, एक लकड़ी दिया, इसको तोड़ कर दिखा, उसे तोड़ दिया। दूसरा दिया, एक एक दे रहा तो तोड़ दिया। फिर उसने गट्ठर दिया, नहीं तोड़ पाया। तो ये है संगठन का बल। यदि हम संगठन में रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।